बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शरह नुखबतुल फ़िक्र है, सफ़ा नंबर 138 है। वल मुस्नदु फ़ी क़ौलि अहलिल हदीसी हादा हदीसुन मुस्नदुन हुवा मरफ़ूउ सहाबिय्यिन बिसनदिन ज़ाहिरुहु अल इत्तिसालु। यहाँ से मुस्नद हदीस की ना बास अल्लामा इब्न हजर शुरू कर रहे हैं। और मुस्नद अहले हदीस, हदीस वालों के कौल हादा हदीसुन मुस्नदुन में, यानी वो ये कह देते हैं ये हदीस मुस्नद है। तो मुस्नद से मुराद सहाबी की ऐसी सहाबी की मरफू हदीस है बिसनदिन, जो ऐसी सनद के साथ हो, ज़ाहिरुहु अल इत्तिसाल, जिसका ज़ाहिर मुत्तसिल होना हो। यानी सहाबी हदीस बयान कर रहा है और वो हदीस मरफू है और उसकी सनद ज़ाहिरन मुत्तसिल है, उसको मुस्नद कहेंगे। अल्लामा इब्न हजर मुस्नद की जो डेफिनेशन है वो ये कर रहे हैं, सहाबी हो और मरफू हदीस बयान करें और उसकी सनद ज़ाहिरन मुत्तसिल हो, मतलब लगे ज़ाहिरन लगे कि आपको मुत्तसिल है। समझ आ रही है ना बात? ज़ाहिरन आपको लगे कि मुत्तसिल है, खा वो हकीकत में हो या ना हो। अगर मुत्तसिल हो तो फिर मुत्तसिल हो तो वो भी मुस्नद, और ज़ाहिरन मुत्तसिल लगे वो भी मुस्नद। ठीक है। इसके अलावा अगर ज़ाहिरन मुनक़ती हो तो वो मुस्नद नहीं है, ज़ाहिरन मुनक़ती हो तो वो मुस्नद नहीं है। एक सूरत रह जाएगी, उसका आगे भी जिक्र करेंगे। कहते हैं फ़क़ौली, अब ये जो मैंने बातें की हैं ना, वो ये सारी ये नीचे कर रहे हैं। वो मेरा कौल मरफ़ून मरफ़ू कल जिन्स, ये जिन्स की तरह है। जब मरफ़ू का लफ्ज़ बोला तो तमाम मरफ़ूआत आ गई। जैसे आपको मैंने मिसाल दी थी ना, वो तारीफ़ करते हैं इंसान की, हयावानुन नातिकुन, तो जब हैवानुन का लफ्ज़ बोला तो सारे हैवानात आ गए। इंसान कौन है? हयावानुन, जानदार, सारे जानदार आ गए। जब नातिक बोला तो नातिक फसल है, इसने क्या किया, जो अफराद इसमें शामिल नहीं है उनको यहाँ से निकाल दिया। तो कहते हैं फ़क़ौली मरफ़ून, मेरा कौल मरफ़ून कल जिन्स, जिन्स की तरह है। वक़ौली सहाबियुन, और मेरा कौल सहाबियुन कल फ़सली, ये फ़सल की तरह है। मरफ़ू सहाबियन कहा था ना, कल फ़सली ये फ़सल की तरह है। युख़रिजु, ये निकाल रहा है, मा उसको, रफ़अहु ताबियु, जिसको ताबी ने मरफ़ू बयान किया है। यानी एक ऐसी हदीस है जिसको ताबी मरफ़ू बयान कर रहा है, वो मुस्नद नहीं हो सकती। फ़इन्नहु मुरसलुन, बस बेशक वो मुरसल है। औ मन, या वो बंदा बयान करे दूनहु, जो ताबी से भी पीछे है। फ़इन्नहु मौज़लुन औ मुअल्लकुन, अगर ताबी से भी नीचे कोई बंदा हदीस मरफ़ू डायरेक्ट बयान कर रहा है, दरमियान से वो ताबी को निकाल रहा है या साहबी को भी निकाल रहा है, डायरेक्ट मरफ़ू बयान कर रहा है, नीचे वाला, ताबी से नीचे वाला, तो वो या तो मौज़ल होगी या फिर मुअल्लक होगी। अगर शुरू से सनद से ही रावी गिरे हुए हैं तो वो हदीस मुअल्लक है, हदीस मुअल्लक है। अदरवाइज़ वो हदीस, ये 2-4 रावी गिरे हुए हैं तो वो हदीस मौज़ल है। याद है कि नहीं याद? पिछले साल आपने पढ़ा था। हाँ जी, वो कल मैंने खुलासा पढ़ाना था तो तबीयत मेरी सही नहीं थी ज़रा, तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम पढ़ेंगे रात को इंशाल्लाह। तो उसमें ये सारी तफसीलात मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी पीछे वाली, क्योंकि पूरी किताब का खुलासा जो है ना वो मैंने बयान करना है। फ़इन्नहु मौज़लुन औ मुअल्लकुन वक़ौली, और मेरा कहना ज़ाहिरु अल इत्तिसालु, उसका ज़ाहिर मुत्तसिल होना हो, उसका ज़ाहिर इत्तिसाल हो, मतलब ज़ाहिरन वो मुत्तसिल हो। युख़रिजु, ये निकाल देती है, मा, मेरा कौल ये निकाल देता है, मा उस हदीस को, ज़ाहिरु अल इनक़िताउ, जिसका ज़ाहिर मुनक़ती होना हो, जो यानी जो ज़ाहिरन मुनक़ती हो वाज़े तौर पे। वयुदखिलु, और दाखिल कर, ये मेरा कौल दाखिल करता है, मा उस हदीस को, फ़ीही अल इहतिमाल, जिसमें एहतिमाल हो, जिसमें एहतिमाल है इत्तिसाल और इनक़िता दोनों का, वो मुस्नद की डेफिनेशन में आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरन हम उसको, ज़ाहिरन वो मुत्तसिल ही है, अगरचे मुनक़ती होने का भी एहतिमाल है। बात समझ आ रही है? जैसे कि मुरसल ख़फ़ी है, इरसाल ख़फ़ी याद है ना? इरसाल ख़फ़ी, 2 बंदों का ज़माना एक है और एक बंदा, अब मुलाकात हुई है या कि नहीं हुई ये वाज़े नहीं है, मतलब इसके बारे में इल्म ही नहीं, लिखा हुआ नहीं, हमें पता ही नहीं है, और एक दोनों का ज़माना एक है, और एक बंदा वो दूसरे से बात बयान करता है इस अंदाज़ में गोया उसने उससे सुनी है, तो इसमें दोनों एहतिमाल हैं। हो सकता है मुलाकात हुई हो और ये भी हो सकता है मुलाकात ना हुई हो, तो इसको इरसाल ख़फ़ी कहते हैं।
और उस हदीस को मुरसल ख़फ़ी कहते हैं। ये नीचे लिखा हुआ, उसने इशारा दिया हुआ, कल मुरसल ख़फ़ी है वयुदखिलु मा फ़ीहिल एतिमालु वमा, और वो यूजदु फ़ीही हकीकतुल इत्तिसाली, जिसमें इत्तिसाल की हकीकत वाक़अतन मुत्तसिल होना पाया जाए, मिन बाबिल औला, वो तो बदरजा औला दाखिल हो जाएगी ना इसमें। अब अगर एक हदीस है जिसका ज़ाहिरन मुत्तसिल होना है, ज़ाहिरन आपको लग रहा है कि वो हदीस मुत्तसिल है, वो तो इसमें आएगी, और जिसमें हकीकतन इत्तिसाल पाया जा रहा है वो तो बदरजा औला आ जाएगी ना। हाँ जी। वयुफ़हमु मिन अत-तक़यीद बिज़ुहूरी, और ज़ुहूर की कैद से ये बात समझ आ गई है कि अन्नल इनक़िता अल ख़फ़िया, इनक़िता ख़फ़ी मख़फ़ी इनक़िता कान आना तिल मुदल्लिसी, जैसा कि मुदल्लिस का अन आना, अन से हदीस बयान करना, वल मुआसिरी, और वही बात जो अभी ऊपर उन्होंने की है ना, वयुदखिलु मा फ़ीहिल एहतिमाल, अभी उसकी ये दोबारा वही बात ही है कि ज़ुहूर की कैद से समझ आती है अन्ना, ये बात कि अन्नल इनक़िता अल ख़फ़िया, इनक़िता ख़फ़ी यानी मख़फ़ी इनक़िता, आपने पढ़ी थी ना इनक़िता की बास में। इनक़िता दो तरह का होता है, इनक़िता जली ख़फ़ी, ज़ाहिरी इनक़िता वो होता है सनद टूटी हुई हो, मख़फ़ी इनक़िता क्या होता है, उसमें दो किस्में बेसिकली आपने पढ़ी थी, तदलीस और इरसाल ख़फ़ी। याद है कि नहीं याद है? याद, ठीक है। तो कहते हैं इनक़िता ख़फ़ी काना तिल मुदल्लिसी, जैसा कि मुदल्लिस का अन से हदीस बयान करना, तदलीस करने वाले का, और ऐसे हम असर का अल्लज़ी लम यसबुत लुक़िय्यु, जिसकी मुलाकात साबित ना हुई हो। हाँ, ये ऐसा इनक़िता ख़फ़ी ला युख़रिजुल हदीस अन कौनी मुस्नदन, हदीस को उसके मुस्नद होने से नहीं निकालता, वो हदीस मुस्नद ही है, मुदल्लिस की हदीस मुस्नद है, और इरसाल ख़फ़ी करने वाले की हदीस मुस्नद है, लितबाक़िल अइम्मती, क्योंकि अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है। कौन से अइम्मा? अल्लज़ीना ख़र्रजुल मसानीद, जिन्होंने मसानीद की तख़रीज की है, जो मसानीद अहादीस को अपनी किताबों में लेकर आए हैं, उनका इत्तिफ़ाक़ है अला ज़ालिका, इस बात पे। वो अपनी मुस्नद किताबों में जो मुदल्लिसीन हैं और इरसाल ख़फ़ी करने वाले हैं, उनकी अहादीस लेकर वो आते हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्नद की डेफिनेशन में, मुस्नद की डेफिनेशन में और मुस्नद के दायरा कार में ऐसी अहादीस भी हैं। तो लिहाजा मुदल्लिस की जो हदीस है और इरसाल ख़फ़ी करने वाले की हदीस है, उसको निकालेंगे नहीं, वो भी इसी में ही है। समझ आ रही है? कह रहे हैं वहादा तारीफ़ मुवाफ़िक़ुन लिक़ौलिल हाकिमी, ये जो तारीफ़ मैंने की है, अल्लामा इब्न हजर कह रहे हैं, ये इमाम हाकिम के कौल के मुताबिक है। अब उनका क्या कौल है, आगे वो डेफिनेशन लिखी हुई है, उनका कौल क्या है? अल मुस्नदु मा, मुस्नद वो हदीस होती है, रवाहू, जिसको बयान किया हो, अल मुहद्दिसु, जिसको मुहद्दिस बयान करे, अन शेखिन, एक ऐसे उस्ताद से, यदहरु सिमाउहु मिनहु, ज़ाहिर हो जिसका सुनना, मिनहु उससे, मतलब ज़ाहिरन उसने वो हदीस उससे सुनी हुई हो, यदहरु सिमाउहु मिनहु, उसका सिमा, उसका सुनना उससे ज़ाहिर हो, वकदा शेखुहु, और ऐसे ही उसका जो उस्ताद है वो हदीस बयान करे, अन शेखी, अपने उस्ताद से। क्या डेफिनेशन की है? वो हदीस जिसको एक मुहद्दिस एक उस्ताद से बयान करे, यदहरु सिमाउहु मिनहु, और ज़ाहिरन उसने उससे सुना हो, वो हदीस उसने उससे सुनी हो, या वो हदीस ने कोई और भी मतलब है, उसका सिमा उससे हो, ज़ाहिरन उसने उससे इल्म हासिल किया हो हदीस का। और ऐसे ही जो उसका उस्ताद है वो अन शेखी, अपने उस्ताद से हदीस बयान करे और उसका सिमा भी ज़ाहिर हो, मुत्तसिलन, सनद मुत्तसिल हो, मुत्तसिलन सनद पहुँचने वाली हो, इला सहाबीन, सहाबी तक, और फिर इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी तक, सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। कहते हैं उन्होंने ये जो डेफिनेशन की है ना, मैंने तारीफ़ इसके मुताबिक की है। मैंने कहा मरफू सहाबीन बिसनदिन ज़ाहिरु अल इत्तिसालु। अब कहते हैं कुछ और लोग हैं जिन्होंने मुस्नद की जो तारीफ़ात हैं वो और की हैं, मसलन बमल ख़तीब बगदादी हैं, उन्होंने कहा अल मुस्नदु अल मुत्तसिलु, जो मुस्नद होती है वो मुत्तसिल होती है। अब जो भी हदीस मुत्तसिल होगी वो मुस्नद है। फ़ाला हादा, तो इस तारीफ़ के मुताबिक अल मौकूफ़ु, मौकूफ़ हदीस, इदा जा बिसनदिन मुत्तसिलिन, अगर मुत्तसिल सनद के साथ आ जाएगी,
युसम्मा इंदहु मुस्नदन, तो उसका नाम उसके मुताबिक उसके नज़दीक मुस्नद ही रखा जाएगा। लाकिन काला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन्ना ज़ालिका कद याती बिकिल्लतिन, बेशक ये ऐसा कम ही होता है। कद इन्ना ज़ालिका, ये हदीस कद याती तहकीक आती है बिकिल्लतिन, कमी के साथ, यानी कम ही ऐसा होता है। समझ आई ये बात? हाँ जी। अच्छा, नीचे उसने ना हाशिए में भी बल्कि लिख दी है, लाकिन काला के बाद आ गया ना इन्ना के ऊपर निशान लगा हुआ है, निशान नज़र आ रहा है ना आपको? तो वो नीचे क्या लिख रहे हैं? फ़यशमलुल मरफ़ू वल मौक़ूफ़ बलिल मक़तू अयज़न, मौक़ूफ़ क्या, इसमें तो मकतूब भी आ जाती है। ये जो डेफिनेशन की है, तो इसमें तो मकतूब भी ज़ाहिर बात है, जो भी सनद मुत्तसिल होगी, अगर एक सनद मुत्तसिल है तो वो मुस्नद है, तो इसमें मौक़ूफ़ भी आ जाएगी और मुस्नद भी आ जाएगी। अच्छा, मैं नीचे आशा देख रहा था, कहते हैं वाबादा इब्न अब्दुल बर्री, और इब्न अब्दुल बर ने तो बड़ी वो दूर निकल गए हैं, एक अजीब सी बात कर दी है। साला का मसला कन बईद नीचे लिखा हुआ है, एक दूर रास्ते पे वो चल दिए। ऐसो काला, जबकि उन्होंने कहा अल मुस्नद अल मरफू, जो मुस्नद है वो मरफू होती है। इसका मतलब जो भी मरफू हो वो मुस्नद, खा वो मुत्तसिल हो और या मुत्तसिल ना हो। कहते हैं वलम यतारज़ लिल इस्नादी, वो सनद के दर पे नहीं हुए, सनद की बात उन्होंने की नहीं, बस ये कहा मरफू। फ़इन्नहु यसदुक़ु, तो ये जो तारीफ़ है ये सादक आती है मुरसल पे भी, मोज़ल पे भी, मुनक़ते पे भी, इज़ा कानल मतन मरफ़ून, बशर्ते के मतन मरफ़ू हो। वला काइला भी, इसका तो कोई भी कायल नहीं है कि हर जो बात अल्लाह की नबी की तरफ मनसूब हो वो मुस्नद है, खा वो जनाब मुत्तसिल हो, खा वो मुनक़ते हो, खा इनक़ता में मतलब वो मुरसल हो या मोज़ल हो या मुअल्लक़ हो या जो भी हो। कहते हैं वला काइला भी, इसका कोई भी कायल नहीं है। फ़इन कल्ला अददहु, अब ये एक नई बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अगर एक हदीस की दो या दो से ज़ायद संदे हैं, या फ़र्ज़ किया कम अज़ कम दो संदे हैं, और उनका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उनमें से एक सनद के जो रावी हैं वो ज़्यादा होते हैं और दूसरे के कम होते हैं, तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर कौन सी जो सनद है वो बेहतर है और क्या हिसाब किताब है। फ़इन कल्ला आदद हो, अगर उसकी तादाद कम हो, ऐ आदद रिजाल सनदी, यानी सनद के रिजाल मर्दों की तादाद, फ़इम्मा यंतहिया इलन नबी, तो या तो वो सनद पहुँचेगी जो कम तादाद वाली है इलन नबी, अल्लाह के नबी तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिज़ालिकल अददिल कलीली, उस कलील तादाद के साथ, उस थोड़ी तादाद के साथ, बिनिस्बति इला सनदिन आखरा, हाँ, उस दूसरी सनद के लिहाज से, यारिदु बिही ज़ालिकल हदीसु बेइनिही, बेइनी वही हदीस जिस सनद के साथ आ रही है, बिअददिन कसीरिन, कसीर तादाद के साथ। एक हदीस है वो एक सनद के साथ आ रही है, उसमें रावियों की तादाद 5 है, और वही हदीस है एक दूसरी सनद के साथ आ रही है, उसमें रावियों की तादाद 6 है, 7 है। अगर ये अल्लाह के नबी के लिहाज से है, यानी सनद अल्लाह के नबी के लिहाज से देखें तो एक सनद में 5 रावी हैं या 7 रावी हैं, और दूसरी में अगर 5 है तो पहली में 5 है तो दूसरी में 6 हैं या 7 हैं, समझ रहे हैं। और अगर उसके 7 हैं तो इसके 8-9 हैं, मतलब दोनों के जो रावी हैं वो एक जैसे नहीं हैं, एक में कम है और एक में ज़्यादा हैं। अगर ये सूरत अल्लाह के नबी के लिहाज से होगी, मतलब या तो औ या फिर यंतही इला इमाम मिन अइम्मतिल हदीसी, अइम्मा हदीस में से किसी इमाम तक वो पहुँचेगी। कौन सा इमाम? जी सिफतिन उलियतिन, कोई बुलंद वसफ़ वाला जो है। कौन से बुलंद वसाफ़? आगे वज़ाहत कर रहे हैं, मसलन कल हिफ़्ज़ी, जैसा कि हिफ़्ज़ है, फ़िक़्ह है, ज़ब्त है, तसनीफ़ है, यानी ऐसा मतलब है इमाम है, उस तक सनद पहुँच रही है, अल्लाह के नबी तक नहीं देख रहे, क्योंकि अइम्मा के बाद भी वो संदों को देख रहे थे ना, जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अब इमाम मालिक आए हैं, इमाम मालिक के 100 साल के बाद बाकी जो हैं वो अइम्मा वो आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बाद में भी संदें जो है ना काफ़ी अरसा तक वो मतलब है संदों का एतबार करते थे। तो कहते हैं अगर ओवरऑल सनद देखें अल्लाह के नबी के लिहाज से, या तो मतलब है एक सनद छोटी और एक बड़ी होगी, और या फिर ऐसा होगा कि अल्लाह के नबी, क्योंकि अल्लाह के नबी से हदीस आई है लेकिन वो हदीस आगे इमाम ने लिखी है किताब में, तो उस इमाम के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 2 संदें और एक सनद में रावी कम है और एक में रावी ज़्यादा हैं। बात समझ आ रही है?
ये मतलब ये दो सूरतें हो सकती हैं, ये दो सूरतें हो सकती हैं, या तो अल्लाह के नबी के लिहाज से सनद को देखा जा सकता है और या फिर उस इमाम के लिहाज से सनद को देखा जा सकता है। वग़ैर ज़ालिका मिन सिफ़ात, क्या वो बात की है ना, जैसा कि हिफ़्ज़ फ़िक़्ह ज़ब्त और तसनीफ़ है, वग़ैर ज़ालिका और इसके अलावा मिन सिफ़ात दीगर सिफ़ात अल-मुक़्तज़ियत लित-तरजीह, जो तरजीह का तकादा करती हैं कि एक फ़र्द को दूसरों पर तरजीह दी जाए। ज़ाहिर बात है खूबी होगी बमुकाबला दूसरे के एक बंदे में तो उसको तरजीह देंगे आप। एक बंदा उसका हिफ़्ज़ अच्छा है, एक बंदा उसका ज़ब्त अच्छा है, एक बंदा उसकी अंडरस्टैंडिंग फ़िक़्ह अच्छी है, एक बंदा वो राइटर है, उसने किताब लिखी है, तजर्बा है, उसके पास उसने बड़ी हदीसें लिखी जमा की हैं, दूसरे ने नहीं की, दूसरा जस्ट 5-10 हदीस बयान करता है, तो फ़र्क तो है। वग़ैर ज़ालिका मिन सिफ़ाति अल-मुक़्तज़ियत लित-तरजीह का शोबा था, जैसा कि शोबा है, नीचे क्या लिखा हुआ अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, व मालिक और इमाम मालिक हैं, व सौरी और सौरी हैं, व शाफ़ी और इमाम शाफ़ी हैं, वल बुखारी और मुस्लिम और इमाम बुखारी मुस्लिम हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं जिनका इस फ़न में हदीस में नाम है। अब एक तरफ ये मतलब सनद के अंदर आ रहे हैं, दूसरी में नहीं आ रहे हैं। कहते हैं फ़ल अव्वलो, तो ये पहली किस्म है, फ़ल अव्वलो तो ये पहली किस्म है, वह हुआ मा, इससे मुराद वो है यंतही इलन नबी, आगे फिर उसकी वज़ाहत कर दी, जो अल्लाह के नबी तक पहुँच रही है। अल-उलूवुल मुतलक, तो पहली किस्म का नाम उलूव मुतलक है, पहली किस्म का नाम उलूव मुतलक है। समझ आइए ना बात। और दो सूरतें पड़ी हैं ना, अगर अल्लाह के नबी के लिहाज से सनद को देखते हैं, एक सनद कम है, कम रावियों वाली, दूसरी ज़्यादा रावियों वाली है, तो उसको जिसके रावी कम हैं उसको क्या कहते हैं, उलूव मुतलक। और अगर इमाम के लिहाज से देखते हैं, इमाम के लिहाज से जिनके मतलब है इमाम औसाफ में मतलब है दूसरों से जो मुमताज़ है, अगर उसके लिहाज से हम सनद देखते हैं तो ऐसी सनद जिसके रावी कम है उसका नाम क्या है, वो आगे अब बात आएगी। कहते हैं फ़ल अव्वलु, पहली सूरत, और इससे मुराद वो है जो अल्लाह के नबी तक पहुँचे, अल-उलूवुल मुतलक, उसको उलूव मुतलक कहते हैं। फ़इन इत्तफ़क़ा यकून सनदु सहीहन, और अगर ये बात में मुत्तफ़िक़ हो कि उसकी सनद भी सही है, अब एक सनद है उसके रावी कम है और वो सही है, बमुकाबला दूसरी सनद के जिसके रावी ज़्यादा हैं, कानल गायत अल-क़ुस्वा, तो यही इंतहाई मकसद है। मतलब ये इंतहाई मकसद का मतलब ये है कि इसमें यही मतलूब है, क्योंकि इसमें खूबियाँ ज़्यादा हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, लिजाम ये बेनसीहती बलूबी, क्योंकि इसमें जमा हो गया हदीस का सही होना भी और आली होना भी, आली होना भी। वइल्ला वगरना फसूरतुल उलूव फ़ीही मौजूदतुन, उलूव की सूरत इसमें मौजूद रहेगी, मालम यकुन मौज़ूअन, जब बशर्ते कि ये मौजू ना हो, या जब तक ये मौजू ना हो, फ़हुव कल आदमी, बस मौजू हदीस का लदम की तरह है। अब अगर वो हदीस, वो जो दो सनदें आपने देखी हैं और उनमें से एक सनद अल्लाह के नबी तक पहुँच रही है और वो शॉर्ट है, छोटी है, उलूव वहाँ पे पाया जा रहा है, ख़्वाह वो हदीस सही है ख़्वाह वो हदीस सही नहीं है। और अगर तो हदीस सही है फिर तो कहते हैं क्या ही बात है, लेकिन अगर हदीस सही नहीं भी है तो फिर भी कम अज़ कम उलूव उसमें पाया जा रहा है, ये खूबी है। हाँ, मौजू नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मौजू है तो गोया उस सनद का होना ना होना बराबर है, फ़हुव कल आदमी, वो अदम की तरह है। बात समझ आई है? और आ गई है? बोल तो पड़ा करो कम अज़ कम। वसानी के लस्सी पी के आ जाते हो आप लोग, सो रहे हो। वसानी अल-उलूवुन निसबीयु, और जो दूसरी किस्म है ये उलूव निस्बी है, यानी इमाम के लिहाज से जो दो संदे हैं, तो एक सनद शॉर्ट है, एक सनद का छोटा होना, ये उलूव निस्बी है। अच्छा भाई, वहुवा मा, और उससे मुराद वो हदीस, आगे फिर उसकी वजाहत कर दी, यकिल्लुल आददु फ़ीही, जिसमें तादाद कम हो, इला ज़ालिकल इमामी, उस इमाम तक, वलो कानल अददु मिन ज़ालिकल इमामी, अगरचे तादाद उस इमाम से लेके इला मुंतहा हो, उसके आखिर तक कसीरन ज़्यादा हो। इमाम को आप देख रहे हो, ऊपर नहीं देख रहे हो। अगर दो संदें इमाम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि भाई वो जब किताबें में लिख दी गई ना, तो बाद में भी वो संदें देखते थे, संदों का एतबार करते थे, तो इमाम के लिहाज से भी हमारी सनद पहुँचती है इमाम बुखारी तक, फिर आगे इमाम बुखारी से आगे सनद पहुँचती है, हमारी सनद पहुँचती है इमाम मालिक तक, फिर आगे सनद, ये चीज़ें देखते थे वो। तो कहते हैं अगर तादाद कम है इमाम तक, इमाम से ऊपर को छोड़ो, ख़्वाह वो तादाद कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, तो वो अगर तादाद कम है तो उसको हम कहेंगे, इस अमल को उलूव निस्बी कहेंगे,
यानी ये सनद आली है बनिस्बत दूसरी सनद के लिहाज से। वह हुआ मा, और इससे मुराद वो है यकील अदद फ़ीही, जिसमें तादाद कम हो, इला ज़ालिकल इमाम, उस इमाम तक, वलो कान अदद व अगरचे तादाद उस इमाम से लेके इला मुंतहा, वह अपने आखिर तक या हदीस के आखिर तक कसीरन ज़्यादा हो। वक़द अज़मत रग़बतुल मुताख़िरीन फ़ीही, और तहक़ीक़ बाद में आने वालों की रग़बत इसमें ज़्यादा हो गई। अब ज़ाहिर बात है जो लोग बाद में आए तो पहले तो किताबें लिखी जा चुकी हैं ना, तो किताबें जब लिखी नहीं गई थी तो उस वक़्त अल्लाह के नबी के लिहाज से लोग मतलब संदे देख रहे थे। जब किताबें लिख दी गई तो फिर आइम्मा के लिहाज से वो जो है ना वो संदे उनको देखने लग पड़े आइम्मा वक़्त, इसलिए वो कह रहे हैं। तो इस सूरत में आज़मत रग़बतुल मुताख़िरीन, बाद में आने वालों की रग़बत इसमें ज़्यादा हो गई। हत्ता, यहाँ तक के ग़ालबा ज़ालिका अला कसीर मिनहुम, कहते हैं बाद में आने वालों की रग़बत इसमें ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि ये चीज़ उनमें से अक्सर पर गालिब आ गई। बिहैसु, इस तरह के अहमलो अल-इश्तिग़ाल बिमा हुआ अहम्मु मिन्हु, उन्होंने छोड़ दिया मशगूल होना उस चीज़ में हुआ अहम्मु मिन्हु, जो इससे भी ज़्यादा अहम है। मतलब ये है कि ये एक सनद का एक मतलब है, एक पहलू है और इसका फ़ायदा है, लेकिन इसके मुकाबले में और बहुत सी चीज़ें जो मुफीद हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया, बस इसी के पीछे लग गए। जैसे हमारा सिस्टम है ना, मदरसों में हम क्या करते हैं, बस जो है और कुछ नहीं, सिर्फ ये नाव सरफ़ आनी चाहिए। नाव सरफ़ हालांकि क्या है, हालांकि नाव सरफ़ का इतना फ़ायदा नहीं है आज के दौर में। वो मैं जो है ना वो बहस उसूल फ़िक़ह में मैंने करनी है। कौन सी बहस है? इज्तिहाद की बहस और इजमा की, तो उसमें मैं मतलब बताऊँगा। तो हम क्या करते हैं, और भी उलूम व फ़नून है, और भाई और भी उलूम व फ़नून है, हम वो सारे हम मतलब है वो कोई और बंदा उसूल हदीस की किताब पढ़ रहे होते हैं, वहाँ भी जनाब हम क्या कर रहे हैं, उसूल हदीस आता है ये नहीं आता, हम सीगे हल करवा रहे होते हैं, नाव सरफ़ जी। और हदीस पढ़ रहे हैं उसमें भी नाव सरफ़। हालांकि हदीस जो है वो हदीस को पढ़ना चाहिए और हैसियत से, ठीक है। ये नहीं कि अरबी इबारतें जनाब और उसमें ग्रामर आप चेक कर रहे हो। कुरान है तो कुरान में भी नाव सरफ़ है, उसूल तफसीर है उसमें भी जनाब नाव सरफ़ इबारतें हम हल कर रहे होते हैं। तो हमारा ये होता है कि नाव सरफ़ आती है तो बस सब कुछ आता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। और जितनी और चीज़ें हम आसान अंदाज में पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, वो हमारा जो दिमाग है उसकी नशोनुमा होती है और हमारी जो समझ बूझ है वो बेहतर होती है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, बस इसी के पीछे छोटी सनद लेनी है। पता चला ये नंगल सादा में छोटी सनद मिल रही है तो भाई साहब घोड़े कसे नंगल सादा पहुंच गए, छोटी सनद उठो ले आओ जाके, ठीक है। अब जो हदीस की जो फ़िक़ह है, नए नए मसाइल इस्तिंबात करने हैं और ये सारी चीज़ें, इनको छोड़ दिया, बस ये छोटी सनद है। व इन्नमा काना ज़ालिकल उलूबु मरगूबन फ़ीही, कहते हैं व इन्नमा काना, और दर हकीकत ये जो उलूब है ये मरगूबन फ़ी, इसमें रग़बत रखी गई थी या रखी जाती है या रखी गई थी लिकौन ही अक़रब इला सेहती, क्योंकि ये सेहत के ज़्यादा करीब है, वकिल्लतिल ख़ताई, और गलती के कम होने के ज़्यादा करीब है। जितनी सनद में जो है ना क्या कहते हैं वास्ते कम होंगे उतनी वो सनद सेहत के करीब होगी और उसमें गलती का इम्कान कम होगा। यहाँ पे मसला पेश आया, आप में से किसी ने देखा, मुझे बयान कर दिया, ठीक। अब चूँकि उसने आंखों से देखा है तो गलती का इम्कान बहुत ही कम है। आंखों से देखा बल्कि गलती का इम्कान है ही नहीं, क्योंकि आंखों से देख रहे हैं ना वो, इल्ला ये कि उसका कोई ना कोई मसला हो। और अगर यहाँ पे वो कहे मैंने फ़लाँ से सुना है तो इम्कान है कि कमी बेशी हो गई हो या कोई रद्दो बदल कर दिया हो। अब जिसने बयान किया वो इधर नहीं है, दूसरा बंदा बयान कर रहे हैं। और अगर जब 4-5 वास्ते हो जाएंगे, आप में से एक है मैंने ये ना वो फ़लाँ मसला पेश आएगा, मैंने कहा हाँ जी आपने देखा नहीं, मुझे फ़लाँ ने बताया, वो मुझे फ़लाँ ने, तो गलती के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं लिकौनी अक़रब इला सेहती व क़िल्लतिल ख़ताई लिअन्नहु मा मिन राविन मिन रिजालिल इस्नादी इल्ला वल ख़ताउ जायज़ुन अलैहि, क्यों कोई भी रावी सनद के रावियों में से नहीं है मगर गलती जायज़ है, उस पर गलती मुमकिन है। फ़कुल्लमा कसरतिल वसाइतो, और जिस कदर जब वास्ते ज़्यादा हो जाएंगे, वताल सनद, और सनद लंबी हो जाएगी, कसरत मज़ान तजवीज़ी, तो इम्कानात गलती के जायज़ होना, हाँ इसके महल इसके ज़्यादा हो जाएंगे, इम्कान जन की जगह ज़्यादा हो जाएंगी। कसरत मज़ान तजवीज़ी, जायज़ होने के जन की जगह ज़्यादा हो जाएंगी।
वकुल्लमा कल्लत कल्लत, और जब ये जो वास्ते कम होंगे जब, तो गलती के जो महल हैं, जो जाए गुमान हैं, वो भी कम होंगे। समझ आ रही है? हाँ जी, ये एक बुनियादी वो कह रहे हैं ये उसूल है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई एक सनद में रावी कम हो तो वो अफजल है, हमेशा ऐसा नहीं है। फ़इन कान फ़िन नुज़ूल मज़ियतुन, अगर नुज़ूल में रावियों के ज़्यादा होने में कोई ना कोई खूबी है, फजीलत है, लैसत फ़िल उलूवी, जो उलूव में नहीं है, कहीं यकून रिजालुहु औसा कमिनहु, इस तरह के उसके रावी जो हैं वो ज़्यादा सिका हैं उससे, और आफ़ादा या ज़्यादा हिफ़्ज़ वाले हैं, और अफ़का या ज़्यादा फ़िका वाले हैं, अविल इत्तिसाल फ़ी अज़हरो, या उसमें इत्तिसाल ज़्यादा ज़ाहिर है, फ़ला तरद्दुदा फ़ी अन्न नुज़ूल हीना इदिन औला, तो इसमें कोई तरद्दुद नहीं है, कोई शक व शुबह की बात नहीं है कि नुज़ूल हदीस का नाजिल होना, हदीस के वास्तों का ज़्यादा होना तब औला ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, कहते हैं यहाँ एक और भी ग्रोह है माशाल्लाह जिन्होंने अजीब बात कर दी है। हाँ, कहते हैं वम्मा मन रजा नज़ूल मुतलकन, रहे वो लोग जिन्होंने नज़ूल को मुतलक तौर पर तरजीह थी। कुछ ने कहा वास्ते ज़्यादा हों तो वो हदीस जो है ना वो आली है, सॉरी वो मतलब मर्तबे में आली है। वो अगर वास्ते ज़्यादा हैं तो वो मर्तबे में आली है, वो अफजल है। वम्मा मन, रहे वो लोग जिन्होंने तरजीह दी है नज़ूल को मुतलक तौर पर, वाह तजा, और उन्होंने दलील ली है भी अन्ना, इस बात से कि कसरत अलबासी यक़्तज़ी अलमशक्क़त, ज़्यादा छानबीन तकादा करती है मशक्क़त की, फ़यादुमुल अजर, अजर भी ज़्यादा होगा। हाँ, कहते हैं ज़्यादा वास्ते होंगे तो हम ज़्यादा तहकीक करेंगे, हमें देखना पड़ेगा अभी वास्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वास्ते हैं। पहले हम एक नंबर रावी का बायोडाटा चेक करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। ठीक है, फिर जो हमारा दिमाग है ना, जब वो ठीक गर्म हो जाएगा ना, सबका वो ढूंढ ढूंढ के तो अजर अल्लाह ताला ज़्यादा देगा, लिहाजा ये अच्छी है। समझ आ रही है? फ़यादुमुल अजर, तो अजर ज़्यादा होगा। फ़ज़ालिक का तरजीहुन बि अमरिन, तो ये तरजीह देना ऐसी बात के साथ, अजनबीन, जो अजनबी है, ला ताल्लुक़ है अम्मा, उस चीज़ से यह ताल्लुक़ जिसका ताल्लुक़ तस्सीह और तज़ीफ़ के साथ है। वो अल्लामा इब्न हजर कह रहे हैं ये तो खारजी चीज़ है भाई। ठीक है, हमने सेहत और ज़ोफ़ इसका ख्याल करना है कि कौन सी चीज़ सेहत के करीब करती है, कौन सी चीज़ ज़ोफ़ के करीब करती है। हम अजर उजर नहीं देख रहे, वो तो बाहर की चीज़ है ना। तो हम इस फ़न में ये देखते हैं कि सेहत के करीब जो है ना वो कौन सी चीज़ करती है, कौन सी चीज़ है जिससे सेहत हासिल होती है और कौन सी चीज़ है जिससे ज़ोफ़ हासिल होता है। हम ये चीज़ें देख रहे हैं, और ये तो ठीक है, जितने वास्ते कम हो, इम्कानात, गलती के इम्कानात भी कम हैं, हमने ये चीज़ देखनी है। और आप कोई और चीज़ देख रहे हो और ये कह रहे हो कि वास्ते जो ज़्यादा होंगे तो जनाब वो लिहाजा वो आली है, उसको आपने आली बना दिया। चलें जी, इतना देखें ज़रा।